जाने अनाड़ी है जिगर का हाल तू मेरा, अरे जाने अनाड़ी है तुझे बीमारी है, ओ बीमारी है। मुझे तो याद आती हो, मुझे तो याद आती हो, मुझे तो याद आती हो। ओम बम बम बम, लड़ुआ रह गए हम हम हम। हे मेरे भोले भोलेनाथ, मैंने कहा था भोले शंकर, मेरे भोले शंकर, मैंने कहा था मुझे पैदा मत कर, और पैदा कर दिया है तो मेरी भी शादी कर कर और अभी कर। हे भोले, मैंने आपका कौन सा काज बिगाड़ दिया है जो सबका विवाह हो गया, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं? हे भोले, मेरे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, सब है। ये देखो कितने लोग हैं, जैसे मेरे पास 3-4 बोरा लिपस्टिक धरी, 3-4 बोरा लिपस्टिक धरी, लेकिन कोई लगाने वाली नहीं। जब कोई नहीं लगाता तो उसमें चोखरा चोखरियां घुस जाती हैं, फिर ऐसे निकलती है कि जैसे चित्रकूट की लाल बनरियां हो। क्या करूं, बड़ा परेशान रहता हूं। 4-5 बक्सा में शैम्पू भरी धरी है, 4-5 बक्सा, थोड़ी नहीं, शैम्पू भरी धरी, कोई लगाने वाली नहीं। जब कोई नहीं लगाता मुझको गुस्सा आ जाती है, मैं सारी शैम्पू फाड़ के एक टब में घोल लेता हूँ और सब पी जाता हूँ। लेकिन सब पी तो जाता हूँ भाई साहब, जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फेंना तो फेंकूंगा। तो किसी के खेत में सुबह दिशा मैदान के लिए किसी के खेत में जाता हूँ, और जहां से खेत से लौट के आता हूँ वही को रानो घरे आ जा, ये फैलाने की भाई, बोले हाँ देख तोरा मोरा कौन सी दवाई किन से मोरी पूरा मटर सूख को है। तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फेंना नहीं फेंकूंगा। तो बड़ा परेशान हूँ, मैं भी सोचता रहता हूँ मेरी भी शादी हो, मेरा भी विवाह हो, मेरी भी छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े हमारे यहाँ बांस के सिलौंडा हो, इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो कि कभी भी प्रधानी का चुनाव आ जाए मैं पर्चा भरे आऊं, किसी से कभी वोट न मंगाऊं, घर घर ठप्पा लगाऊं और जिंदगी भर प्रधान रहा। लगता है दीपक महाराज से मिले नहीं हो, मिल लेते तो अब तक तो लड़के बच्चे होते। मिल लिए थे, लेकिन हाँ पंडित जी आप ही भावना पढ़वाएंगे मेरी। हाँ क्या करें, परेशान हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी भी घरवाली हो, मेरी घरवाली हो, है मेरी घरवाली हो, और वो मेरी लंबी आयु के लिए मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखे। मेरी घरवाली होए और वो करवा चौथ उपासी होए। हाँ फिर मैं 2 बजे रात को घर पहुंचूं, 2 बजे रात में घर पहुंचाऊं, मेरे इंतजार में मेरी घरवाली बैठी हो, दरवाजे में आशा लगाई, और मैं 2 बजे रात में पहुंचूं, बेचारी दिन भर की भूखी टिल रही हो। पहुंच जाऊं, जैसे ही घर में पहुंचूं, हाथ में लिए 7 प्रकार की मिठाई, अब पेट में ठसे 7 लाल के पौआ, और पहुंच जाऊं घर झूमते हुए घर पहुंचूं, और जैसे ही घर जाऊं मेरी घरवाली मुझको देखे, बड़े प्यार से कहे कि आओ आ सड़वा पड़वा तो ठटरी तुमको तो शर्म नहीं आता, कहाँ मरो रहो बोलो, कौन ठेका में डरो रहो तो नाश हो जाए, है तुझको शर्म नहीं आती है। मुझको पकड़ के सीधा छत पे ले जाए, फिर वो मेरी आरती उतारी मेरी आरती उतारी, फिर इसके बाद मोर थोतना देखे चलनी से मेरा थोतना देखे, इसके बाद मेरे पैर छुए तो मैं लात नहीं हाथ धर दूं, आशीर्वाद दे दूं। हाँ उसको आशीर्वाद दे दूं, और आशीर्वाद के बाद पुनः नीचे आए। फिर देखो ऐसा है, पति देव होता है, लेकिन पति देव साल में 1 दिन होता है, करवा चौथ को, बस
उसी दिन पूजा जाता है पति देव। और फिर तो साल भर ले और देव, हाँ साल भर फिर ले देव, बस एक ही दिन होता है पति देव, इसके बाद फिर नहीं पूछते पति देव। हाँ इसीलिए मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी विवाह हो जाए, मेरी भी शादी हो जाए। लेकिन भोले, हे भोले, सब कोई तुमको फूल पाती चढ़ाता है, मेरा विवाह करवा दो। अगर मैं पेड़े न काट काट के ज्यादा मारा तो कारण क्या, लेकिन क्या करूं, परेशान विवाह को लेकर। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी, अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसर फुसर रोया करते, फुसर फुसर रोया करते। कैसे बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, कैसे बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या किया करते हैं। फुसर 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 रोया करते हैं, फुसर फुसर रोया करते हैं। ये हालत है हमारी शादी के बिना। लेकिन महाराज, जनकपुर से ये पत्र आया है आपके लिए। आया है? हाँ जी। देख लेना, उसका कोना तो नहीं कटा है, क्योंकि तेरे के निमंत्रण आते हैं मेरे शादी विवाह के नहीं। हाँ आया है, आया। इसमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है, लिखा है सरी गड़ी इमली का पना। अरे ना महाराज, इसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। ओ हाँ ऐसे लिखा है। हाँ इसमें लिखा है राजा जनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। अरे राजा तनिक नहीं, राजा जनक अपनी लड़की का सितंबर नहीं, स्वयंवर। अच्छा सितंबर नहीं। हाँ इसमें लिखा है कृपया पढ़ना पलटिए। हाँ इसमें लिखा है कि देश देश के राजागण पाद चुके हैं, आप भी पादने की कृपा करें। जो पाद नहीं चुके हैं महाराज, पधार चुके हैं, आप भी पधारने का कष्ट करें। अच्छा ऐसा मैं समझो मुझे पादने की बारी है। और इसमें लिखा है कृपया पढ़ना पलटिए। इसमें लिखा है विशेष नोट लिखा है, नोट माने मेरे लिए। हाँ विशेष करके लिखा है, लिखा है भेज रहा हूं मैं निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बात के हो बेटे तो कष्ट न करना आने। जो गालिब ऐसा कहा लिखा है। अरे महाराज ये लिखा है भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और असली बाप के हो बेटा तो कष्ट न करना आने को। तो फिर तो तुम असली बाप के हो। हम हाँ वहां कौन जाता है, जानता है कि हम असली है कि नकली है। तो चलो चलते हैं भाई। हाँ तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जी। अब बड़े हो गए, घर गृहस्थी की चिंता हो गई, शादी विवाह की चिंता हो गई, छोटे रहते हैं छोटे बच्चे, उनको कोई चिंता नहीं रहती है ना। जब भूख लगी तो रो दिया है। अब हम बड़े हो गए, जब हम छोटे थे हम भी बहुत अच्छे से शरारती थे, हमें अम्मा पापा बहुत चाहते थे। जब हम छोटे थे 3-4 साल के थे, हमें अम्मा पापा बहुत चाहते थे, जहाँ हमारी अम्मा जाए हम पसंद जाए।
अच्छा। जा अम्मा हमारे जा पछा पछा जा। एक बार क्या हुआ, बगल के मोहल्ले से बुलवा आया, उनके घर में लल्ला हुआ, बुलवा आया तो बुलवा के लिए जाने के लिए हमारी अम्मा सजने लगी, एकदम शीशे के आगे खड़ी। अम्मा हमारी सज रही, ले लाली लिपस्टिक पॉन्स पाउडर ले फेयर एंड लवली लाल ले बोरो प्लेट फंसी, हाँ ठाट ठूस के हमारी अम्मा ठेला साई सज गई। हमने देखा कि अम्मा कौन जा रहे हैं, हम गए, उनकी अम्मा ओ अम्मा तुम कहाँ जा रही? मैं बोला हुआ करे जा रहा, बोला हुआ करे जा रहा, कितनी अकड़ा थे अम्मा। अरे बोला हुआ करे हम अम्मा हम जैबी, बोले आते ना जी हाँ, हम क्या अम्मा अम्मा हम तो जैबी, बोले ना जी हाँ, हम तो जैबी नहीं तो हम रात भर डरे भी। तो बोले नहीं माना तो चल, हम तो चलो। हम चले, अम्मा के साथ छोटे से थे, अम्मा पीछे पीछे, हम आगे आगे चले, हम चले। लेकिन हमारी बचपन में एक आदत खराब थी, हमारी एक आदत खराब थी। हम घर से निकले जैसे ही तो हमको सुसु आ गई, तो हम कहा अम्मा, बोले हाँ, हम कहा अम्मा हमें सुसु लागी। अम्मा बोले अरे हरे सुसु लागी, घर से निकले की देर न है, हमें लागी जब आगे कर आए, हम घर से कर आए, फिर आ गए, हमको चलो अम्मा। फिर थोड़ी दूर और चले तो हमको फिर से लागी, हम कहा अम्मा हमें फिर से लागी, हम फिर से लागी, घर से समर से फिर करके आवा का, जब तक जब बटन दबा दी तो फिर से लागी, जब आ कर आए तो फिर हमने सो कर आए। अब हम उनके घर के पास पहुंचे जहाँ बोला हुआ था, घर के पास पहुंचे तो हमारी अम्मा कहती है लल्ला, उनका हम बोले अब लगे तो अब ऐसा ना कहना कि सुसु लागी। हमने कहा तो लगेगी तो क्या कहेंगे? बोले अब कहना कि गाना गाने, ऐसे कहियो कि हमें गाना गाने सो हम गवाने आए, नहीं तो होते हमारी इज्जत खराब ना हुए होते, उनके सब न्योतार हैं, सब रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं, हमारी इज्जत खराब करा होगा। हम कहा ठीक है, हम ऐसे कहें गाना गाने। बोले हाँ। गए हम तो अम्मा हमारी गाने लगी, हम जाके लड़कों में खेलने लगे, अम्मा गाने लगी, एक औरत ढोलक बजाने लगी, अम्मा गाने लगी, अंगना में भय न दे लाला सुख ही सुख आ गए महाराज, और एक औरत ढोलक बजाने लगी, ढोलक ऐसे है वो बजाने लगी, अम्मा गाने लगी, हमें खेलते खेलते फिर से लागी, हाँ फिर से लागी। सो हम गए, दौड़ के गए, हम क्या अम्मा अम्मा हमें गाना गाने। तो अम्मा ने तो ना सुना, वो ढोलक बजा रही थी औरत, उसने सुना, बोले ठीक है बेटा गाना गाने, बोले गा गा गा, मिले में ढोलक बजा गा। अब उसे क्या पता मैं कौन सा गाना गाना। तो हमने फिर से कही अम्मा से, हम कहा अम्मा हम गाना गाने, तो फिर से वही औरत बोली ढोलक वाली, कैसे मोड़ा गा ले में ढोलक बजा गा गा। मैं कि मैं गा देगा ना तब पूरी ना हाजे भीजे ना जी तो ढोलक बोला, पता ना चला कहाँ गई, गाँव भरे में ढूंढने न मिले। तो कोई बात नहीं, फिर हमारी अम्मा उठी, हमें गई सो गवा ले आए, तो हम गाए आए। फिर इसके बाद रात हो गई, जब रात हो गई अम्मा बोली चलो लल्ला घर चलते हैं, रात हो गई। हम कहा ठीक है चलो। हम आए घर आ गए तो हम पापा के साथ लेटते थे, तो हम गए तो पापा के साथ लेट गए, अम्मा हमारी बाहर के कमरे में लेट गई, हम पापा के साथ लेट गए। अब आधी रात हुई तो हमको फिर से लागी, तो हमने पापा से कहा, हमको पापा ओ पापा, पापा बोले पापा हमें गाना गाने। पापा बोले 3-4 साल को मोड़ा होगो अबे तक नहीं गई ने गाना गाने, आज आधी रात के गाना गाने, पगला का चुप जा सो जा। तो हम हमारे साथ से सो गए। अब हमें थोड़ी जोर से और लगी तो हमने फिर से कहा, हम कहा पापा ओ पापा, पापा बोले हाँ, हम पापा हमें गाना गाने। पापा बोले थोड़ी मत गाना मुंह मारो, मैंने अभी गाना गा, चुप सो जा। तो हम फिर से हमारे साथ से सो गए। अब हमें इतनी जोर से लगी रही नहीं अबे, तो हम उठे, हम तो पापा हमें तो जोर से गाने, हमें अभी गाने, हमें तो जोर से गाने, अभी गाने और जोर से गाने। पापा बोले यार लड़का माने ना बिना गाने, बोले ठीक है जोर से गाने, बड़ा का भैया हो जोर से नहीं गाने, पूरा मोहल्ला नहीं जगाने, जोर से गाने। ठीक है गाने, हम क्या हम तो भाई गाने, बोले ठीक है गाने तो आराम से हमारे कान में गा लो। तो हम उठे तो हमने पापा के कान में गा दो, तो पापा पूरा ना गो। पापा ने हमें पकड़ो से इतना मारो, फिर हमने और गाना गाए, फिर बिना गाना के गाना गाए। बोले गाए जो गाना तो कीने से गाओ, हम की अम्मा ने
अम्मा को पकड़ो, पापा ने अम्मा का दे, फिर अम्मा ने गाना गाए, अम्मा ने गाना, हमने अम्मा ने इतने गाना गाए, फिल्मी लोकगीत भजन कीर्तन सब गाए, हमारे पूरे बकरी में गाना ही गाना हेलो रहे, लगे लगे गाना हेलो रहे, ई कौन है वो कौन है, गाना ही गाना डरी। सवेरे हम जगे सो हमारी अम्मा सुतरी के बोरा से सबरे गाना बटोर के और नाली में निचोड़त रहा। हम की अम्मा जो कहा कर रहे हैं, बोले जो 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 तो ठटरी भूंगा जो तो गाना गा भी दीजिए फेंक रहे हैं। नहीं तो जे हाल आप बचपन में छोटे थे शरारती, लेकिन अब शादी की चिंता है, निमंत्रण आ गया, जाना होगा जनकपुर में सीता का स्वयंवर हो रहा है, हम जाएंगे और सीता को ब्याह कर लाएंगे। तो अब हम जाते हैं, राज की व्यवस्था देखना, अभी जाते हैं जनकपुर। इधर देखिए महाराज जनक जी ने अवसर को शुभ जान करके